जुनूबी पंजाब के दूर अफ्तादा तलम्बा के साथ वाक़या मौज़ा मीरपुर के रहने वाला अब्दुल रज़ाक साजिद, जो एक किसान घराने में पैदा हुआ, वो किस तरह आज लंदन में बैठकर 22 ममालिक में काम कर रहा है। ये सफ़र कितना मुश्किल था। सफ़र मुश्किल भी था और कठिन भी था, लेकिन मंजिल बंदा टारगेट बना ले कि मैंने ये अचीव करना है और मेहनत करे, अल्लाह ताला बरकत बड़ी देता है। वरना मैं कभी सोचा भी नहीं था कि मैं अपने ख़ानदान का पहला फ़र्द हूँ जो दूसरे मुल्क चला गया और वो लंदन जब पहुँच कर फिर जब मुस्तफ़ा के काम का आगाज़ हुआ तो मैं समझता ये हूँ, जो हमने स्टार्ट में काम शुरू किया था ना, किसी फ़ीस दे देना है, किसी की किताबें लेकर दे देनी है, किसी को कपड़े लेकर दे देना है, ये आदत शुरू में पड़ गई थी ज़माना तलब इल्मी में, और उसी आदत को बढ़ाते बढ़ाते आगे हम चले गए। आपने तालीम तो पाकिस्तान में ही हासिल की, कहाँ कहाँ से हासिल की और कितनी की? मैं ला के यहाँ मुल्तान यूनिवर्सिटी से और बीए किया मुल्तान से, और यहाँ सारी इसी इलाके में मेरी तालीम हुई और इसी के बाद फिर मैं मुल्क से बाहर चला गया। आप पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी तलबा तंजीम अंजुमन तलबा इस्लाम के मरकज़ी सदर भी रहे, वो कैसे बन गए थे? मैं समझता हूँ कि तलबा तंजीमों में वह तंजीम अंजुमन तलबा इस्लाम है जिसमें किसी फ़र्द को नहीं देखा जाता, कारकर्दगी देखी जाती है और अराकीन वोट डालते हैं। और मैं समझता हूँ कि जो मैंने मुसलसल काम किया शहर से लेकर ये तलबा शहर जो है, मैं इसका नाज़िम रहा, फिर ज़ीर खानावाल का नाज़िम रहा, फिर पंजाब का जनरल सेक्रेटरी रहा मैं, फिर मैं नाज़िम पंजाब रहा, फिर जाकर मरकज़ी सदर बना। ये मेरे लिए बड़ा एजाज़ है। इस छोटे से कस्बे से उठकर मैं पूरे पाकिस्तान की नुमाइंदगी की और अल्हम्दुलिल्लाह जब मैंने मरकज़ी सदर था, तलबा की तरीक़ हिस्ट्री में सबसे बड़ा इज्तिमा किया मोची दरवाज़े में, ना मुझसे पहले को कर सका ना मुझसे बाद को कर सका। मैं सब मेरे लिए एजाज़ है। और उसके बाद पहले मैं जब पंजाब नाज़िम था कि गवर्नमेंट का मुल्तान में मैंने पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली बार तमाम तलबा तंजीमों को बुलाया और तमाम उनकी जो सियासी जमातें थी उनको बुलाया और वहाँ एक अमर फार्मूला पेश किया 5 सितंबर मुझे अब तक याद है। ये वो दौर था जब 80 का, जब फ़िरका वारिद इस मुल्क में रूज पर थी और नसरुल्लाह खां के अल्फाज थे, मुझे अब तक याद है कि मैंने अपनी सियासी ज़िंदगी में इतना बड़ा तलबा की तुमा नहीं देखा। वेलफेयर फाउंडेशन चलाना, खैराती अदारा चलाना बड़ा हसास काम है। इस पे इल्ज़ामात भी लग जाते हैं, पैसे का लेन देन होता है, लोग आपकी तरफ देख रहे होते हैं। तो इस सारी जो बहस है और ये जो कंट्रोवर्सी है, इससे कैसे बचते हैं? ये काम इंतहाई मुश्किल भी है और बहुत दुश्वार भी है, लेकिन मैं समझता ये हूँ कि जब आपकी नीयत साफ़ हो और मंजिल पर आपका निगाह हो तो मुश्किल आते हैं, लोग बातें भी करते हैं, हम बातें सुनते सुबह शाम सुनते हैं, लोग हमारे सर से पाँव तक हमें देखते हैं, लेकिन हमने मिशन वो है कि हमने लोगों की खिदमत करनी है, इंसानियत की बेहतरी करनी है। जब वो मिशन निगाह में हो तो फिर मैं समझता हूँ कि ये सारी मुश्किलात नहीं जाती, ये तकलीफ नहीं जाती। जब मिशन ये हो कि हमें बड़ा काम करना है, अल्हम्दुलिल्लाह मुस्तफ़ा 22 ममालिक में काम कर रही है, फ़लस्तीन, तुर्की, इंडोनेशिया, मलेशिया, इसके अलावा यमन, सीरिया, ये तमाम ममालिक में अल्हम्दुलिल्लाह हमारा नेटवर्क भी है, वहाँ हमारा दफातर भी है अल्हम्दुलिल्लाह। और उम्मीद है कि इंशाअल्लाह अगले 4 सालों में आपने देखा जैसे अमेरिका में हमारा दफ्तर कायम है, मुस्तफ़ा न्यूयॉर्क में भी और DC में भी, इस तरह कनाडा में हम दफ्तर कायम किया। लास्ट ईयर मैं वहाँ गया था इसी दिसंबर में, तो वहाँ भी हमने टोरंटो में हमने दफ्तर लिया है, वहाँ भी काम हो रहा है और इंशाअल्लाह अगले 4 सालों में हम दीगर ममालिक में जा रहे हैं इंशाअल्लाह। घर पर मुअज़्ज़िज़ीन इलाका के लिए दावत का एहतमाम किया। पीर असलम बोदला और दीगर शख्सियात ने शिरकत की। साजिद साहब जी हमारे इलाके की एक बड़ी मारूफ शख्सियत हैं। मैं समझता हूँ कि मैं तो बाद का लीडर या कारकुन हूँ, तो ये मेरे से पहले के लीडर हैं। ये ATI अंजुमन तलबा इस्लाम बड़ी हमारे यहाँ उसकी ये सरबराही करते रहे, उसकी एक्टिविटीज़ में ये हिस्सा लेते रहे।
तो इनकी जो शुरुआत है सियासत के उस सियासत की तरतीब से, वो समझता हूँ, मैं तो समझता हूँ कि हमारे से बहुत सीनियर हैं ये। इलाके के लोगों को पीने का साफ पानी फराहम करने के लिए फिल्ट्रेशन प्लांट्स लगा रखे हैं। नए फिल्ट्रेशन प्लांट का इफ्तिताह किया और दुआ की। ज़िंदगी में मुश्किलात भी आती हैं और आसानियाँ भी। आपको ज़िंदगी में सबसे बड़ी मुश्किल कब और कैसे पेश आई? एक बार मैं लाहौर में था, मैं पंजाब का नाज़िम थे ATA का, और मेरी वालदा फौत हो गई। मैं उसके जनाजे में न पहुंच सका। आज तक मेरे दिल में ये एक फीलिंग है कि मैं काश पहुंच सकता। क्या वजह हुई थी, क्यों नहीं पहुंच सके? ट्रैफिक की हड़ताल थी बसों की। वो पहली बस बहुत लेट निकली। जब घर पहुंचा तो जनाजा होकर उन्होंने दफना दिया था। ये एक मेरे दिल में हमेशा से रहा है कि काश मैं उस मौके पर वहाँ होता, अपनी माँ को अपने हाथों से कब्र में उतारता। लाखों करोड़ों अरबों की डोनेशन जमा करते हैं, क्या कभी ऐसा मौका भी पेश आया कि आप खुद के पास 1 पाउंड भी ना हो, मुश्किल हालात हों, भूखे रहना पड़ा हो? ये ज़िंदगी में कई मरले आते हैं उसे, और मैं ये बताता चलूँ कि जितनी भी डोनेशन आती है आज तक मैं किसी चेक पर साइन नहीं करता। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये एजाज़ हासिल है कि मैं कभी किसी चेक पर साइन नहीं किए। बाकी टीम करती है, वही सारा काम करती है। और कई मौके ऐसे आते हैं कि जेब में 1 पैनी भी नहीं होती, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कभी अपनी टीम को, दोस्तों को ये फील नहीं होने दिया कि आज मेरी जेब में पैसा नहीं है। अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ